हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। एक मिथ जो बार बार हम लोग के सामने आता है, लगभग रोज़ ही हम लोग बात करते हैं, अपने पेशेंट से भी बात करते हैं और सोसाइटी में भी बहुत डीपली लोगों के दिल में ये रूटेड है कि हमें कैटरेक्ट सर्जरी कब करानी चाहिए। ज़्यादातर लोगों की जब भी आप कैटरेक्ट के लिए उनको डायग्नोस करिए और उनको बताइए कि आपको मोतियाबिंद है, तो उनका यही कहना होता है कि वो किस स्टेज पर है, क्या मोतियाबिंद पक गया है, क्या कराने लायक है कि नहीं। तो मोतियाबिंद पक गया है या हमें पकाना चाहिए कि नहीं पकाना चाहिए, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, कैटरेक्ट सर्जरी में ये मिथ्स या ये डिस्कशन मैच्योरिटी का किस लिए आया, पहले ये समझने की ज़रूरत है। आज से जब कैटरेक्ट सर्जरी का इजाद हुआ था, लगभग हम 30-40 साल पहले की बात करें, तो कैटरेक्ट को उस वक्त हमें आँख से पूरा साबुत निकालना होता था। उसको हम लोग, कैटरेक्ट होता क्या है पहले तो इस बात को समझते हैं, क्योंकि लगभग हर वीडियो में हम सब लोग बताते हैं कि कैटरेक्ट एक आँख के अंदर का नेचुरल लेंस है जो एज के साथ में, समय के साथ में वो हार्ड और ओपेक हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, उसके थ्रू लाइट अब आप आँख के अंदर नहीं जाती है, तो हमें उसको निकालने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। बहुत लोग क्लेम करते हैं कि हम कुछ मेडिसिन से इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं या हम इसको क्लियर कर सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। तो मोतियाबिंद अगर हमें निकालना है, तो मोतियाबिंद निकालने के लिए हमें अगर कोई भी चीज़ किसी भी एनक्लोज स्पेस से निकालनी है, तो हमें वहाँ से कट तो बनाना ही पड़ेगा। तो अगर हमारी आई के अंदर कोई स्ट्रक्चर है तो हमें ऑब्वियसली कट बनाना पड़ेगा। तो मोतियाबिंद को जो पुरानी टेक्निक्स होती थी, उनमें हम आँख में कॉर्निया के पास से एक कट करते थे और फिर मोतियाबिंद को निकालने का प्रोसेस होता था। वो निकालने के प्रोसेस में कैटरेक्ट जब मैच्योर होता था तो निकलना ईजी होता था, क्योंकि वो हार्ड हो जाता था। समय के साथ धीमे धीमे जैसे जैसे टेक्निक्स इवॉल्व होती गई, तो ये देखा गया कि जब हम उस प्रोसेस में जब हम पूरा मोतियाबिंद निकाल देते थे, यानी पूरा एक साबुत लेंस को निकालते थे, तो एक तो आँख को बहुत कट करना पड़ता था। तो आँख के जो मेन लेंस यानी पुतली में बहुत डिसफिगरमेंट हो जाता था, बहुत टेढ़ापन हो जाता था, इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत होते थे, क्योंकि बहुत बड़ा कट लगता था। पहले तो सूचर्स भी नहीं किए जाते थे, फिर बाद में सूचरिंग होने लगी, तो इन्फेक्शंस के पॉसिबिलिटीज़, फिर पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन रहता था सूचर्स की वजह से, या हीलिंग के प्रोसेस में हीलिंग भी स्लो होती थी, टाइम लगता था। जब किसी ज़माने में जब हम लोग कट करते थे और सूचर्स नहीं लगाते थे या एक स्टिच लगाते थे, तो हीलिंग में कम से कम 10 से 15 दिन तक तो आँख की पट्टी ही लगती थी। तो हम लोग उस टेक्निक से इवॉल्व होते हुए आज हम लोग पहुँचे जिसको हम लोग टॉपिकल MICS कहते हैं, यानी दवा डाल के हम 2 मिलीमीटर यानी लेस देन 2 मिलीमीटर से हम सर्जरी करने में सक्षम हैं। लेकिन अब हम मोतियाबिंद को निकालते नहीं हैं, मोतियाबिंद को हम आँख के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या आया, पुरानी टेक्निक में हमें मोतियाबिंद निकालना होता था, आज हम मोतियाबिंद को निकाल नहीं रहे हैं, हम आँख के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो मोतियाबिंद जब हम निकालते थे, इसलिए हम लोग में अगर कैटरेक्ट मैच्योर हो जाता था यानी हार्ड हो जाता था, तो आप खुद समझिए कि एक हार्ड चीज़ को आँख से निकालना आसान होगा, एक सेमी सॉलिड यानी सॉफ्ट चीज़ को निकालना आँख के अंदर से, लिक्विड के अंदर से मुश्किल होगा। तो इसलिए कैटरेक्ट को मैच्योर किया जाता था और उस वक्त निगाह में भी आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो आदमी ये सोचता था कि जितना हम अपनी नेचुरल लाइट से देख सकते हैं देखेंगे, जब एक्सट्रीम केस हो जाएगा, जब बिल्कुल दिखना बंद हो गया, तब हम सर्जरी कराएंगे, क्योंकि सर्जरी के बाद भी प्रोबेबिलिटीज़ विज़न की बहुत अच्छी नहीं होती थी। आज हमारी श्योर शॉट हम लोग सर्जरी के लिए प्रॉमिस के साथ हम लोग सर्जरी कर रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। कैटरेक्ट को मैच्योर करने में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, आप खुद समझिए। जब हमें कैटरेक्ट को आँख के अंदर ही डिज़ोल्व करना है, यानी हमें अल्ट्रासोनिक पावर से डिज़ोल्व करना है, तो हम जितनी हार्डनिंग करेंगे, यानी जितना हमारा न्यूक्लियस हार्ड होगा, जितना हमारा लेंस हार्ड होता जाएगा, कैप्सूल्स वीक होते जाएंगे, आँख के अंदर जो आपका मोतियाबिंद है, जिस जोनुलर लिगामेंट से वो आँख के अंदर चिपका होता है, वो भी लूज़ होने लगेंगे, तो आँख में सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। झिल्ली को ओपन करने में भी अगर आपका कैटरेक्ट बहुत मैच्योर होकर स्वॉलन और बहुत टाइटली फिल्ड है, तो ऐसे में झिल्ली को ओपन करने में, जिसको हमें एक सर्कुलर कंट्रोल्ड ओपनिंग बनानी होती है, वो भी फटने का डर होता है। ऐसे कंडीशंस में झिल्ली पीछे तक भी फट सकती है। साथ में अगर आपका कैटरेक्ट बहुत मैच्योर हो जाएगा, तो आपका भी दुनिया से कट ऑफ हो गया पर्दा आँख के अंदर का, और वैसे ही हम भी किसी तरह से भी आँख के अंदर आपके पर्दे की जांच नहीं कर सकते। तो हमें ये भी नहीं पता लगता है कि आपके पर्दे की स्थिति कैसी है, कैसी आँख में निगाह आएगी। हाँ, एक मोटे तौर से हम अल्ट्रासाउंड करके ये पता लगा लेते हैं कि पर्दा अपनी जगह पे है कि नहीं। तो इसलिए कैटरेक्ट अगर आप मैच्योर करते हैं, तो उसके रिस्क आज जो मॉडर्न सर्जरीज हैं उसमें बढ़ जाते हैं। तो अक्सर जो स्पेशली जो मिथ्स हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को दिमाग से निकालना
क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। पेशेंट्स में कैटरेक्ट ज़्यादा होने की वजह से विज़न कम हो जाती है, और ऐसे में ओल्ड एज लोगों में आप डिसबैलेंस हो सकते हैं, आप गिर सकते हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहता हूँ कि अगर आप डाटा देखें तो जो गिरने वाले लोग हैं उनमें लगभग 100% लोग अपनी आँखों की निगाह के डिसबैलेंस होने की वजह से गिरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आदमी अगर अंदाज़ नहीं मिलेगा तो वो डिसबैलेंस हो सकता है, लेकिन एक वीक आदमी भी होगा, अगर उसको विजिबिलिटी अच्छी है तो वो अपने को बैलेंस करके चलता रहेगा। तो आँखों में निगाह साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। कैटरेक्ट मैच्योर करने में आप अपना रिस्क बढ़ाएंगे। आप स्टेयर्स पे आप गिर सकते हैं, आप घर में गिर सकते हैं, वॉशरूम में लोग स्किड होके गिर जाते हैं, रोड पे लोग कहते हैं कि साहब हम तो जा रहे थे और हमें कोई हिट करके चला गया। क्यों? क्योंकि आपकी निगाह कम थी और आपका डिफेंस वीक था, आप अपने को बचा नहीं पाए। इसलिए कैटरेक्ट मैच्योर करना अब आज मॉडर्न सर्जरीज, मॉडर्न एरा में बिल्कुल कोई लॉजिकल नहीं है, क्योंकि आप ना ही अपनी लाइफ को रिस्क में बढ़ा रहे हैं बल्कि आप अपनी सर्जिकल रिस्क को भी बढ़ा रहे हैं। और साथ में हम जो सर्जरी के बाद आपके विजुअल आउटकम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सर्जरी से पहले हम लोग की पूरी कोशिश होती है कि हम आपके पर्दे की जांच कर पाएँ। अगर कैटरेक्ट इतना है कि आप उससे थोड़ा बहुत देख रहे हैं तो हम भी उसके आँख के अंदर पर्दे को एग्ज़ामिन कर सकते हैं मशीनों से। हम OCT टेस्ट से आपके पर्दे की मैपिंग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर पर्दे पे एग्जिस्ट कर रही है तो हम आप उसको टाइमली पहचान सकते हैं। और स्पेशली अगर डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है, ऐसे पेशेंट्स में हमेशा ज़रूरत है कि उनके ब्लड प्रेशर की गहनता से टाइमली जांच होती रहे। अगर आप कैटरेक्ट मैच्योर करेंगे तो पर्दे की जांच भी संभव नहीं हो पाती। ऐसे में आपका पर्दे का जो डिजनरेशंस हैं या डायबिटिक रेटिनोपैथीज़ हैं वो प्रोग्रेस करेगी उस लेवल तक जिस लेवल तक अगर आपके पर्दे में मोतियाबिंद ना होता और आपकी निगाह ड्रॉप होती तो शायद आप पहले आ जाते। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है और मेरी व्यूअर्स से फिर से मैं बार बार यही कहता हूँ कि ध्यान रखिए। कैटरेक्ट आपको अगर आपकी विजुअल परफॉर्मेंस को ख़राब कर रहा है, आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ में आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके काम में आपको रोड पे दिक्कत है, आपको ग्लेयर हो रहा है, डॉक्टर से ओपिनियन लीजिए। और डॉक्टर्स अगर आपको कैटरेक्ट बताते हैं और अगर आपकी रूटीन्स अफेक्ट है तो बिल्कुल ओपिनियन लेके सर्जरी कराइए, क्योंकि मॉडर्न सर्जरी बहुत सेफ़ होती हैं। टाइमली अगर हम ऑपरेट कराते हैं, डिले करना समझदारी नहीं है, ना लाइफ के लिए ना आँख के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोई भी सवाल हैं आपके ज़रूर पूछिए, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं उनको पर्सनली आंसर करूं। और अगर चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए। हम लोग को बहुत हौसला मिलता है, आप लोग के हौसले की हमेशा ज़रूरत होती है। बहुत सारा ध्यान रखिए, बड़ों का ध्यान रखिए, छोटों की केयर करिए और आँखों का बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।